नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी कुछ लोगों को शायद ऐसा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद ऐसा भी फीलिंग हो सकता है कि हाँ ठीक है, आज से हम अपने आप में बदलाव करेंगे। ठीक है, हम आज से इन बातों को मानेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एराइज होंगे दिमाग में। और इस लेक्चर के बाद मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों में ऐसे बदलाव आ जाएंगे, उनके कर्म में, उनके हैबिट में। मैं ऐसी आशा करके चलता हूँ और जरूरी नहीं है कि बदलाव आ जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं ढीठ कि शायद जो हूं मैं वही रहूंगा, भले ही उनको सच्चाई मालूम है कि कोई काम सही है या गलत। जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कोई काम गलत हो या सही, पर मैं आज ऐसे लेक्चर की बात कर रहा हूँ। आज एक ऐसा विषय लेके मैं आया हूँ, ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि जो कि हमारे जो जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, जितने भी रेपुटेटेड एग्जाम्स हैं, उनमें मेंस में एक सब्जेक्ट में होता है। सोशियोलॉजी में स्पेसिफिक इसका वर्णन होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग हो, या फिर यूपीएससी हो, हर जगह है। तो टॉपिक का नाम है ऋण। मनुष्य के जीवन में ऋण कितना होता है, क्या होता है, और ऋण होता है कि नहीं होता है, इन सब की बात हम करेंगे। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हमने ऋण नहीं लिया। ऋण मतलब कि हम किसी से उधार नहीं लिए। एकदम पूरी तरह उनको विश्वास होगा कि हमने कोई ऋण नहीं लिया, किसी से एक पैसा आज तक उधार लेके खाया नहीं। और ये व्यक्ति सामने वाला, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप ऋण आपने ऋण लिया है। जी हाँ, मैं बात करूंगा कि जी मैं एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं होगा इस संसार में जो ऋण नहीं लिया हो या किसी का ऋणी नहीं हो। तो ऋण सबके ऊपर चढ़ा हुआ है, भले ही आपने किसी से एक पैसा उधार लिया हो या ना लिया हो। तो मैं बताता हूँ कैसे। अब ऋण की ही हम चर्चा करेंगे कि कितने ऋण होते हैं हमारे इस सांसारिक जीवन में, हमारे समाज में और हमारे मानव जीवन में। तो इनमें हम ऋणों की बात करेंगे। तो ऋण कुल मिला के अगर इस संसार में देखा जाए तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। लिख देते हैं ऋण। ऋण या ऋण, इसको क्या बोलते हैं? ऋण हिंदी में बोलते हैं। बाकी इंग्लिश में आपको लिखना हो तो ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यही होता है, ऋणा नहीं ऋण ही कर देते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ऋण कैसे कैसे आपके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, और वो ऋण चढ़ने से क्या आपको समस्याएं हैं, और उन ऋणों को कैसे आप लोग उतार सकते हैं। तो ऋण मोस्टली, ऋण का मतलब तो आप सीधा समझ रहे होंगे, किसी से कोई कर्जा लिया हुआ है या फिर किसी का कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, यही ऋण कहलाती है। आप समझ रहे होंगे, चाहे पैसे का ऋण हो, चाहे विचारों का ऋण हो, चाहे भावों का ऋण हो। मोस्टली हम लोग पैसों का ऋण मान के चलते हैं। तो ऋण के प्रकार हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के ऋण होते हैं और कितने तरीके के ऋण होते हैं जो हम सभी मनुष्य को, हम सभी लोगों को चुकाना पड़ता है, जाने या फिर अनजाने में। ठीक है, तो ऋण की हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऋण यहाँ पर आप सभी के जीवन में थोड़ा सा धैर्य रख के, संयम रख के इस बात को सुनने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम सभी मनुष्यों के, मनुष्य यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और जानवर में थोड़ा सा अंतर मैं बता देना चाहता हूँ कि मनुष्य जो होता है वो धर्म को, वो विज्ञान को, वो तर्क को, इन सब चीजों को मानता है, उसको ही हम मनुष्य बोलते हैं। और जो धर्म को, तर्क को, विज्ञान को, इन सब चीजों को नहीं मानता है, वो व्यक्ति जानवर कहलाता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हम ऋण की बात कर रहे हैं। तो ऋण यहाँ पर तीन तरीके के मेन ऋण होते हैं जो हम सभी मानव जीवन में चढ़े होते हैं, जिसमें पहला ऋण है देव ऋण। अब देव ऋण, देव ऋण से मतलब आप समझ रहे होंगे कि देव मतलब देवता। दूसरा ऋण है
ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मतलब वही, ऋषि मतलब संत मुनि गुरु, ये सब ऋषि ऋण। आगे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम ये बताना चाहते हैं कि कौन कौन से ऋण, क्योंकि ऐसा बताने से हमारे आप लोगों को भी समझ में आने लगेगा कि हाँ, जिन लोग अभी तक नहीं मान रहे थे कि हमारे ऊपर ऋण है, वो लोग भी मानने लगे। हाँ, सही बात। तीसरा ऋण है हमारा पितृ ऋण। ये पितृ ऋण, अब पितृ ऋण के अंदर ही एक ऋण है ब्रह्म ऋण। थोड़ा सा मैं आज हिंदी में लिख रहा हूँ, बाकी समझने के दृष्टिकोण से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी सिलेबस में ये आ चुका है हिस्ट्री वाले पोर्शन में, तो आप लोग देख लेंगे वहां पर, ठीक है। तो ब्रह्म ऋण, ब्रह्म ऋण के बाद दो ऋण और छोटे छोटे से होते हैं, नृ नृ ऋण, भूत ऋण, और बस इतना ही मेन आपके जीवन में ऋण होते हैं, ठीक है। एक और ऋण अपने से इंसान ऐड किए रहता है, मनुष्य ऋण। अब हम बड़े विस्तार से इन सब की चर्चा करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, ये समझना है। खैर हमने इतने नाम लिख दिए हैं, तो आप लोगों को सीन तो समझ में आ गया होगा कि आखिर होने वाला क्या है। पर फिर भी जिनको नहीं समझ में आया है, और थोड़ा सा और डिटेल से जानने के लिए हम लोग इन सब ऋण की चर्चा करेंगे। तो ऋण हमारे जीवन में सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। अब ये ऋण कौन कौन से हैं, तो देव ऋण की हम लोग चर्चा करते हैं। देव ऋण मतलब ये मेनली क्या माना जाता है कि जो विष्णु भगवान, उनका ऋण चढ़ा हुआ है। विष्णु हम सब लोगों को मालूम है, विष्णु ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही मेन है। तो विष्णु जी से रिलेटेड ऋण है, वो हमारा देव ऋण है। अब देव ऋण के अंदर अंतर्गत ये आते हैं कि आप समझिए थोड़ा सा कैसे देवों का ऋण हमारे ऊपर है। तो हम सब लोग जानते हैं इस संसार में हमको जीने के लिए क्या क्या चाहिए। पानी चाहिए, वायु चाहिए, तापमान चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए पृथ्वी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, सब लोगों को चाहिए। तो ये हमको कहाँ से मिला है, तो ये विष्णु भगवान ही है जिन्होंने ये हम लोग को प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब कुल मिला के प्राकृतिक चीजें जो है, ये कहाँ से हमको प्राप्त हुआ। आप ये बताइए, आप एक माँ के कोख में आते हैं, तो आपको भोजन कैसे मिलता है। माँ के कोख से निकल के आप आते हैं बाहर, तो आपको भोजन की व्यवस्था कौन करके देता है कि आप माँ का स्तनपान करिए। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि माँ के दूध से आपका पेट भरेगा और आपका पालन पोषण होगा और आप विकसित होंगे। ये कहाँ से आया, किसने व्यवस्था की, तो ये है कि देव, ये सब देवीय शक्ति है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, तो वही सब है कि भगवान किसी को बोलते हैं कि पैदा किए हुए, जिसे कई बार हम लोग जनरल चर्चा देखते हैं, कई बार पूछते हैं कि बेटा हुआ कि बेटी हुई, तो लोग बोलते हैं कि ठीक है, जो भगवान की खेती है वो हुआ है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। तो वही भगवान, उनने ही सारा व्यवस्था किया है हमारे कोख में आने से लेके जन्म तक, और जन्म के बाद भी आपके मरण तक। तो आप जैसे देख रहे होंगे, इसमें हम लोग वायु हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी हुई, ये सब की व्यवस्था किसने किया है, देव ने। और इनका उपभोग आप कर रहे हैं। इस आकाश रूपी छाते को आप ओढ़ के जी रहे हो। पृथ्वी जिसमें आप सारा कर्म कर रहे हो, आपको खाने तक की व्यवस्था पृथ्वी से होती है। आपको कोई भी उपभोग की चीजें हैं जो पृथ्वी से नहीं निकलती, तो बताइए। तो सारा पृथ्वी का उपयोग, जल, जल ही जीवन है, सबको पता है। वायु, हमारा धड़कन ही चल रहा है इसी की वजह से। वायु हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, भोजन हो गया। तो इनकी व्यवस्था कौन कर रहा है,
तो इन सब की व्यवस्था हो रही है हमारे देवों के द्वारा हुई है, भगवान के द्वारा हुई है, परमात्मा के द्वारा हुई है। और इन सब का ऋण भाई आप लोग ये सब यूटिलाइज कर रहे हैं तो क्या कहीं टैक्स दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो। तो इसका ऋण आपके शरीर में, आपके संसार में, आपके तन में है कि नहीं है? आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सबका ऋण आपके जीवन में है। फिर उसके बाद हम आते हैं ऋषि ऋण। और ऋषि ऋण मेनली शंकर भगवान का माना जाता है। ठीक है, अब इसमें से ऋषि ऋण में आप क्या देखेंगे कि आप बड़े हुए, थोड़ा सा चलने योग्य हुए, चलने के बाद क्या होता है, आप लोगों को पढ़ने लिखने लेके कहाँ भेज दिया जाता है? आश्रम भेज दिया जाता था पहले, गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और वहां से आप लोग शिक्षा अर्जित करते थे। तो वो कौन सिखाता है? या ऋषि सिखाते थे। संत, मुनि, गुरु, शिक्षक, दोस्त। आप इसको इन कैटेगरी में देखिए कि संत हो गए, मुनि हो गए, गुरु हो गए, शिक्षक, दोस्त। आपके माता पिता भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन शक्तियों के द्वारा आपने कुछ सीखा है, आपने अपने जीवन का विकास किया है, तो आपने आज तक कुछ उनको पे किया? अब आप लोग बोलेंगे नहीं हमने स्कूलों में पे किया है, पर ऐसा ठीक है, स्कूलों में पे कितने लोगों को आपने किया? स्कूल मैनेजमेंट को किया होगा, लेकिन वहां से बहुत सारी चीजों से आपने सीखा होगा। वहाँ की गार्ड से आपने कुछ बहुत सारी चीज सीखी है, वहाँ के टीचर से सीखी, वहाँ के चपरासी से सीखे हैं, और वहाँ के जो अन्य शिक्षक हैं जिनको आपने डायरेक्टली पे कुछ नहीं किया है, उनसे आपने सीखा है। और आज तो ठीक है, पर पहले के जो वेद और उपनिषद के जमाने में बात हुआ करती थी, पौराणिक काल में, तो वहां कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो यह सब का ऋण हमारे जीवन में हमेशा चाह है, और इन इन ऋण को हम लोग को उतारना पड़ता है, और हम लोग समझ नहीं पाते और उतार नहीं पाते। और जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, सांसारिक जीवन में कोई कष्ट हुआ, कोई दुख हुआ, तो ये सब ऋणों के रहने से हुआ। कहा जाता है कि जिन, थोड़ा आगे हम बात करेंगे उस चीज को, कि अभी आप लोग समझ जाइए, ऋषि का ऋण यहाँ से होता है। ऋषियों का ऋण होता है, जैसे गीता हो गया, उपनिषद हो गया, महाभारत हो गया, भगवत गीता, इनका निर्माण किसने किया? वेदों का निर्माण ऋषियों ने किया। उसको आप पढ़ के सीख रहे हैं, तो वो ऋण आपके जीवन में चढ़ रहा है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से इन ऋण को उतारने का भी व्यवस्था की गई। अभी ऋण के बारे में हम लोग चर्चा करें। तीसरा है आपका पितृ ऋण। ऐसा कोई व्यक्ति, मुझे ऐसा नहीं लगता है इस संसार में होगा जिसके जीवन में पिता नहीं होगा। हालांकि माना कि कोई लोग कह सकते हैं हमने पिता को नहीं देखा, पर मैं इस बात से, वो लोग कतई नकार नहीं सकते कि बिना पिता के वो इस धरती पे आ गए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो पिता, पितृ ऋण, पितृ ऋण मतलब माता पिता दोनों का ऋण माना जाता है, कि हम लोग हमेशा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, आपका अगर विकास हुआ है, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, आपका इस संसार में आना हुआ है, तो आपको पितृ ऋण निश्चित रूप से चढ़ा हुआ है। पितृ ऋण चढ़ा हुआ है, चाहे किस रूप में आप देखेंगे, कि कर्म के रूप में है, आपको कर्म करना पड़ेगा, चाहे वो पुराने कर्म है या नए कर्म है। तो पितृ ऋण चढ़ा हुआ है, वो कर्म के रूप में है। जब आप कर्म करेंगे तो वो पितृ ऋण आपका उतरेगा। ठीक है, और पितृ ऋण ऐसे भी है कि जो भी कर्म पिता ने, माता ने आपके लिए किया है, वो कर्म के रूप में आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। क्योंकि इस संसार का कोई भी पिता, कोई भी माता अपने बच्चे के अच्छाई के लिए करता है, और वो ऋण के रूप में आपके जीवन में स्टोर होते जाता है। इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा पितृ ऋण। तो तीन ऋण हमारे जीवन में सबसे प्रमुख है, ये है। और फिर पितृ ऋण के अंदर आता है एक ब्रह्म ऋण। ब्रह्म ऋण ही ये पितृ ऋण के ही अंतर्गत आता है। इसमें ये होता है
कि जैसे ब्रह्मा ने क्या कहा, ब्रह्मा ने आपको मनुष्य बनाया, लेकिन मनुष्य बनने के बाद आप यहाँ आके बट गए। आपने जातियों, धर्मों और अन्य चीजों में आपने अपने आप को डिवाइड कर लिया है। इसलिए जब ये आपने डिवाइडेशन कर लिया है ना, तो क्या हो गया डिवाइडेशन करने से, कि आपको आपके मतलब युद्ध होता है। युद्ध मीन्स जब आप डिवाइड कर लोगे, ये फला जात का है, ये फला जात का है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं, संकट आते हैं, अशांति आते हैं। तो ये सब किसकी वजह से आता है, इनकी वजह से ब्रह्म ऋण का निर्माण होता है। ठीक है, ब्रह्म ऋण, क्योंकि ब्रह्मा ने आपको बांट के नहीं दिया, लेकिन आपने आपको खुद बांट लिए, तो वो ऋण चढ़ता है। तो आप इसमें पितृण आप कर्म के रूप में लिख लीजिए, कर्म के रूप में माता और पिता। माता पिता, थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा ब्रह्म ऋण के पहले। माता पिता ये ऋण होता ही, लेकिन इनके अलावा आपके भाई हो गए, बहन हो गए, सगे संबंधी हो गए, ये सब लोग आपके लिए जितना काम किए, चाहे आपका स्कूल जाने में मदद किया, चाहे आपके पढ़ाई में मदद किया, आपके खाने पीने में मदद की है, किसी भी तरह से आपकी मदद किए हैं, तो ये सब ऋण आपके ऊपर चढ़ता जाता है। और ऋण, अभी कुछ देर में आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमको पता कैसे चलेगा कि ऋण है कि नहीं हमारे ऊपर। तो अभी आप ये समझते जाइए कि हाँ, ऋण है। इन सब लोगों का ऋण हमारे जीवन में है। कोई भी व्यक्ति आपका हेल्प किया है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी ऋण है, वो ऋण को आप निर्वहन कर रहे हैं। अब आप लोग को थोड़ा समझ में भी आ गया होगा कैसे। तो माता पिता इन सब लोगों का ऋण हमारे जीवन में रहता है। ठीक है, ब्रह्म ऋण हमने बात किया, इससे अशांति, युद्ध, ये सब चीजों का निर्माण होता है ब्रह्म ऋण है, क्योंकि ब्रह्मा ने आपको बांटा नहीं। ठीक है, नृ एक ऋण होता है, और एक ऋण होता है भूत ऋण और मनुष्य ऋण। तो मनुष्य ऋण आप लोग को सब पता है कि इसे सांसारिक जीवन में हम रह रहे हैं, तो जितने भी ऋण, जैसे पैसे का ऋण हो गया, किसी से उधार ले गए, सब मनुष्य ऋण के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, और भूत ऋण आता है, और एक नृ ऋण। नृ ऋण क्या है, ये भी मनुष्य का ही ऋण होता है। नृ और मनुष्य ऋण, ये वास्तविक जो आप संसार में जी रहे हैं उन्हीं घटनाओं से संबंधित है। तो नृ और मनुष्य, इसको मैं और में लिख देता हूं, इसको मनुष्य, ये ऋण दोनों वास्तविक जीवन में जितने भी आप ऋण लेते हैं उससे संबंधित है। और भूत ऋण, भूत ऋण में ये है कि आप पेड़ पौधे और मतलब जानवर हो गया, कोई बैल हो गया, बकरी हो गई, कुत्ते हो गए, इन लोगों से आपको जो भी सुख प्राप्त हुआ है, इन लोगों की वजह से जो भी आपको मतलब फायदा चला है, पहुंचा है, वो ऋण आपके भूत ऋण में आता है। जैसे एक पेड़ है, आपको हवा दे रहा है, ठीक है, और हवा देके आप सांस ले रहे हैं और आप जिंदा है, तो पेड़ का ऋण आपको भूत ऋण में है। एक बैल है, उससे आप जुताई करके एक अन्न पैदा कर रहे हैं, उसका ऋण आपके जीवन में चढ़ा हुआ है। और इन सबको बनाया कौन है, देवों ने बनाया, तो देवी ऋण में। ठीक है, तो भूत ऋण यहाँ से आप लोग को समझना पड़ेगा। अब इतना समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में निश्चित रूप से सवाल आ गए होंगे कि हम उनको उतारे कैसे। मुझे पता है सब लोग अपना कैलकुलेट करने लगे होंगे कि कितने ऋण हमने कहाँ से लिए हैं, और सब लोगों को अपना अपना बात समझ में आने लगा कि हमने किसका ऋण लिया, किसी किसी को तो ये भी याद आ गया होगा कि हमने किससे कितना पैसा उधार लिया है। पर उससे अभी मुझे और हम लोगों को ज्यादा मतलब है नहीं, अभी हम लोग इन ऋणों की बात करें। तो इन ऋणों को उतारने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधाएं हैं, और विधाओं में ऐसा कुछ यज्ञ और ये सब नहीं है। तो नॉर्मल अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी चीजें करके आप इन ऋणों को उतार सकते हैं, क्योंकि जो ऋण है उन्हीं से ऋणों का उतारने का भी हमारे जीवन में विधान बने हुए।
तो हम लोग ऋण आप लोगों को समझ में आ गया। अब ऋण के बाद हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर ऋण को उतारने के लिए हमारे पास हमको करना क्या चाहिए भाई। ये ऋण हमारे जीवन में अगर चढ़ गए हैं तो इन ऋणों को उतारने के लिए कोई तो कोई व्यवस्था होगी जिससे हम इन ऋणों को उतार सकते हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ, व्यवस्था है। व्यवस्था कोई अलग से नहीं है, इन्हीं ऋणों से संबंधित है। आप छोटी छोटी चीजें करके ऋण को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो अगर ऋण आपके जीवन में चढ़ गए, मान लो आपके जीवन में ऋण चढ़े हैं, तो इनसे क्या होगा, ठीक है। इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि एक शब्द है जो मतलब हम लोग पढ़ने के हिसाब से जानते हैं, त्रिविध ताप। त्रिविध ताप, ये कई कई बार परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि त्रिविध ताप क्या है। तो त्रिविध मतलब आप समझ रहे हैं, त्रि मतलब तीन, विधि ताप मतलब कुछ ऐसा होगा जो तीन चीजों से हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आपको पहले से बताएं कि ऋण, आखिर ऋण क्या होगा, इससे मतलब कैसे पता चलता है कि ऋण हमारे जीवन में है, उसका कुछ इम्पैक्ट दिखता होगा तब ना। तो कौन कौन से इम्पैक्ट आपके जीवन में दिखते हैं, क्या क्या समस्याएं दिखती हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारे जीवन में ये ऋण है, ठीक है ना। तो त्रिविध ताप में तीन चीजें हैं। एक पहला है जो, उसको कहते हैं सांसारिक दुख। सांसारिक दुख। दूसरा जो त्रिविध ताप है उसमें है देवी दुख, और तीसरा है कर्म का दुख। देवी दुख, तीसरा है कर्म दुख। अब समझिए आप, हमने पहले बात की है ऋण। ऋण आखिर चला हुआ तो उससे क्या होगा, कैसे पता चलेगा, क्या समस्याएं आई होंगी, तो उससे समस्याएं त्रिविध ताप का निर्माण होगा। त्रिविध ताप क्या क्या है, तो त्रिविध ताप में एक पहला त्रिविध ताप है सांसारिक दुख। आपको आपके जीवन में सांसारिक दुखों की अनुभूति होगी, जैसे प्रकृति से कोई दुख हुआ, मनुष्य में मानसिक कष्ट हुए, शारीरिक कष्ट हुए, आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं। कोई कोई व्यक्ति तो ऐसे रहता है कि उसका जीवन ही दुखों से गुजरता है। परिवार में कलह है, परिवार में माता पिता, भाई बहन, इवन किसी परिवार से कहीं पट नहीं रहा, तो ये सब सांसारिक दुख है। वो आपको जीवों से मिल सकती है, कोई कोई किसी किसी को कुत्ता काट लेता है, किसी को सांप काट लेता है, तो ये सब जीवन में दुख है। जीवों के द्वारा दुख, प्रकृति को द्वारा दुख, कई कई बार किसी घर गिर गया, कोई आंधी में उड़ गया, कोई आग लग गई, तो ये सब सांसारिक दुख है, त्रिविध ताप के अंतर्गत आते हैं। ये आप समझिए, ठीक है। और ये कब आपके साथ होगा, जब आपके जीवन में ऋण रहेगा। और आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है क्या जिसके जीवन में ये सब होता ना। तो इसका सीधा से ही कहना है कि हर एक जीवन में ऋण होता ही होता है, ठीक। तो सांसारिक दुख ये हो गए, ठीक है, सांसारिक दुख। अब देवी दुख, देवी दुख मतलब कि अनजान शक्तियों का, मतलब कुछ उच्च शक्तियों का दुख हमारे जीवन में बना रहता है। ऊपरी शक्तियों का दुख बना रहता है, मतलब हम बेचैन रहते हैं, हमारा कुछ भी मन शांत नहीं रहता है, चित्त शांत नहीं रहता है, तो इस तरह इसको देवी दुख कहा जाता है। और तीसरा कर्म का दुख। इसमें दुख ये होता है कि जैसे आपका पिछला जन्म हुआ, पिछले जन्म का दुख आपके साथ चलता है। आपने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया था, किसी के साथ गलत किया था, चाहे वो वैचारिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से गलत किया था, तो उसका दुख ये कर्म दुख कहलाता है, और ये चलता रहता है आपके जीवन में आगे तक। तो एक त्रैविक ताप तीन हो गए जो कि ऋण के ना चुकाने से हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, और इस सबके साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो आप ऋण को पूरी तरह आप चुका नहीं सकते। अब आपके मन में यही सवाल आता होगा कि हम कैसे इन सब चीजों से मुक्ति पाए। तो ये इसका ये एक
सिंपल सा फंडा है कि आप मुक्ति पाने में आप इसको कम कर सकते हैं, पूरी तरह हटा नहीं सकते, क्योंकि कहीं न कहीं आपके जीवन में ऋण रहा आएगा। तो आप, यही कहा गया है शास्त्रों में कि आप किस माध्यम से, किस तरह से ऋण को चुका सकते हैं, वो हम थोड़ा-सा आगे बात करेंगे। तो त्रिविक्त आप, हम ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कैसे बात करेंगे कि क्या-क्या विधान हैं, क्या-क्या सिस्टम बनाया गया है जिनके माध्यम से आप इन ऋणों को चुकाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे चुकाएँ? ये एक सवाल आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है? तो कैसे चुकाने में हम एक-एक ऋण यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है और इनको चुकाने के कुछ-कुछ हम लोग बातें देख लेंगे। तो देव ऋण चुकाने में, देव ऋण आप लोग कैसे चुका सकते हैं? अब देव ऋण चुकाने में जो-जो इनके कारण हैं, आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब इनके कारण हैं। तो इन कारणों की आप रक्षा करिए, ठीक है? इन कारणों की आप पूजा करिए। जैसे हम लोग ने देखा है, पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है, और कई ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको बहुत पवित्र माना जाता है। अशोक के वृक्ष को अच्छा माना जाता है। कई वृक्ष ऐसे हैं, नीम के वृक्ष को ऐसा अच्छा माना जाता है। सॉरी। तो उनको चुकाने के लिए हमारा यही है कि हम लोग उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव आए, उनकी हमेशा संरक्षण करें, उनको हमेशा हम लोग अच्छे से रखें, उनको काटे नहीं, उनका संतुलन बना के रखें। तो और उसका अपमान ना करें। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं, भोजन हो गया, भोजन भी आता है ना, कि हमको दैव ने ही दिया है, तो भोजन है, तो भोजन में क्या करते हैं हम लोग, कई बार अपमान करते हैं, थाली में बहुत सारा छोड़ देते हैं, उसमें पानी फिर डाल देते हैं, हाथ धुल देते हैं। जनरली बच्चे करते हैं, बड़े होने के बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि नहीं, भोजन के लिए लोग कितना भटक रहे हैं, ठीक है? तो वो चीजें ना करें आप उसको बड़े सम्मान के पूर्वक ग्रहण करें, सम्मान से इस थाली को रखें। और कई बार तो मतलब बहुत सलीके से रहना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। तो और हमेशा, जैसे इन चीजों को हमेशा, जैसे वायु हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी, अग्नि, इनका देवों को एक स्मरण करें कि हे प्रभु, आपने हमको जो भी दिया है ये बहुत अच्छा है, ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, और ये देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको ऐसे ही कूल, काम और बढ़िया से बनाए रखे। तो हमेशा इस धन्यवाद कहें ऋषियों का, तो इससे ऋण आपके धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि वहां से भी नोटिस किया जाता है कि आप लोग जो मिला है आपको कितना सम्मान करते हैं, ठीक। ऋषि ऋण मेनली ये होता है कि जो आपको ज्ञान दिया गया है, ज्ञान किस फॉर्म में दिया गया है, गीता, उपनिषद, ठीक है, और वेद, ये सब बनाए गए हैं, तो इनको आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद गीता, उपनिषद, ये सब पढ़ने के बाद आप किसी को ज्ञान डिलीवर करिए, ज्ञान, नॉलेज, किसी को आप ज्ञान दीजिए। पढ़ने के बाद आपका ये नहीं कि बस आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अगर हो सके, आपके अंदर क्षमता है और क्षमता विकसित करिए, तो किसी और को वो ज्ञान दीजिए। वहां से आपका ये ऋषि ऋण आपका कम होगा। जो भी, जितने भी इस संसार में शिक्षक हैं, जितने भी गुरु हैं, जो भी ज्ञान देने वाले व्यक्ति हैं, उनका ऋषि ऋण कम हो रहा है इसी माध्यम से। तो आप लोग कोशिश करें, जो अभी आपको सब्जेक्ट आते हैं, जो भी आपको पढ़ना आता है, वो आप किसी को ज्ञान दीजिए और सकारात्मक तरीके से दीजिए, तो आपका ऋषि ऋण यहाँ पर कम होगा और एक आप अच्छे जीवन की ओर जा सके, ठीक है। पितृ ऋण, पितृ ऋण उतारने का मतलब ये है, कभी उतर नहीं सकता, खैर, क्योंकि पिता, माता पिता ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका ऋण हम लोग कभी पूर्ण नहीं हो सकता, ठीक है। वो, उन्होंने हमारे लिए क्या-क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो वही जानते हैं और हम जानते हैं। बच्चों को भी मालूम होता है कि हमारे माता-पिता ने हमारे लिए क्या किया। पर कई बार
घर में युद्ध होता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उसमें सारा कुछ भूल जाते हैं, जबकि अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे हम लोग को वहीं पे तो ज़रूरत है हम लोग को ध्यान रखने की, कि आखिर किया क्या है। तो वही सब सीख देने के लिए आगे एक बच्चे का आपको भी पिता बनना पड़ता है, और आप वो पिता जब बनते हैं, माता बनते हैं, तो उसके बाद जो जो काम आप बच्चों के साथ करते हैं, मतलब एक पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई, तीसरी पीढ़ी के लिए, तो दूसरी पीढ़ी वाला व्यक्ति तीसरी पीढ़ी के लिए जो कर रहा है, इससे क्या हो रहा है कि अपने पिता और माता से जो हमको ऋण प्राप्त हुआ है वो उतर रहा है। मतलब कि वंश वंश को बढ़ाना कह दे तो वंश हो गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड। तो ये बेटा हुआ, ये पोता हुआ, ये पिता हुआ, माता पिता दोनों। ठीक है, तो माता पिता ने बेटे के लिए जो किया, और बेटा जब पोता के लिए करता है, जितना ही उसके लिए करता है उतना ही उसका पितृ ऋण उतरता जाता है, और वही फिर पोता आगे वाले जनरेशन के लिए करता जाता है, तो ऐसे करता है। तो कभी कभी कोई कोई व्यक्ति कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति शादी नहीं करता है, ठीक है, मतलब वैवाहिक जीवन में नहीं जाना चाहता है, या फिर नहीं जाता पता नहीं क्यों, तो उसके जीवन में कभी भी ये पितृ ऋण नहीं उतरता है। और जब कुछ ऋण आपके जीवन में रह जाएंगे तो कष्ट निश्चित रूप से होना ही होना होता है। इसलिए हर व्यक्ति को एक ये सामाजिक जिम्मेदारी मिली हुई है, जो पितृ ऋण के रूप में रहती है। तो पितृ ऋण उतारने के लिए, कम करने के लिए आपको शादी करना पड़ेगा, और शादी के बाद आपके बच्चे होंगे, बच्चों की आप सेवा करोगे, उन पे आपका ऋण रहेगा, तो ऐसे ऐसे जीवन चलता है। ठीक है, तो इसलिए शादी करना जरूरी है। तो जो लोग सोच रहे हो नहीं शादी नहीं करेंगे, तो थोड़ा अपने सांसारिक जो जिम्मेदारी है उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच कहाँ जाएंगे, ऋण रहेगा तो आपके जीवन में दुख बना ही रहेगा। ठीक, तो वहां से आप पितृ ऋण उतार सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ब्रह्म ऋण, ब्रह्म ऋण अनेक, अगेन पितृ ऋण का ही एक भाग है। इसमें ब्रह्मा और विष्णु के, इसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा के और विष्णु जो ब्रह्मा होते हैं तो उनके बेटे होते हैं, ब्रह्मा और उनके बेटों का ऋण हमारे जीवन में रहा आता है। तो इन सब ऋण को, ब्रह्म ऋण को उतारने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, कि परोपकार, जो हम डेली लाइफ में किसी की मदद हो गई, किसी का हेल्प करना हो गया, और क्या कहते हैं, किसी की भी सेवा करना हो गया, ये सब परोपकार ऋण में आता है। किसी को, हाँ एक और जैसे ब्रह्म ऋण में ही बात करते हैं कि कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कोई कोई व्यक्ति ये करता है कि अपने मातृभूमि को छोड़ के कहीं और दूसरे जगह रहने चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, अगर मध्य प्रदेश से मैं चाहूँ कि जाके मैं जम्मू कश्मीर में रह जाऊँ, तमिलनाडु में रह जाऊँ, ठीक है, तो और अपने घर को पूरी तरह से छोड़ दूं, वहां की जमीन बेच दूं, वहां का सारा कुछ बेच दूं, किसी और को दे दूं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में ये ब्रह्म ऋण चढ़ जाता है। और ब्रह्म ऋण जब चढ़ जाता है तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए एक यही कहा गया है शास्त्रों में कि अपने मातृभूमि को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। जहां आपने पैदा लिया है वहां से आपका संबंध होना ही चाहिए, और उस धरती में जहां पे आपका जन्म हुआ है उसको आपको संभाल के रखना, उसको आपको अच्छे से रखना। उसमें आप, जैसे खेती वाली जमीन है तो उसको, उसमें खेती करना, ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके उसमें ब्रह्म ऋण चढ़ता चला जाएगा, और वो ब्रह्म ऋण तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आपके वंश का एक भी व्यक्ति जिंदा है। तो आपकी वजह से क्यों दूसरा व्यक्ति या फिर आने वाली पीढ़ी को क्यों दुख हो, तो इन सब चीजों को ध्यान रख के आपको ब्रह्म ऋण से मुक्ति करने के लिए आपको आपका जो पैतृक गांव है उसको छोड़ना कभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रह्म ऋण उतारने के कुछ वो है। नृ या फिर मनुष्य ऋण, ये नॉर्मल ऋण यही है जो छोटी मोटी हम लोग एक्सचेंज करते हैं, पैसा लेते हैं, किसी का घर में खाना खा लेते हैं, किसी का मांग के खा लेते हैं, तो ये सब मनुष्य ऋण आता है। तो इन सब ऋणों को उतारने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे अन्नदान, अन्नदान हो गया। अन्नदान के बाद
हम लोग क्या करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं ना। और जितने भी छोटे छोटे काम है, भंडारे करना, प्याऊ लगवाना, कीर्तन करवाना, ये सब, ये आपके मनुष्य ऋण को उतारने के प्रयास होते हैं। तो आप लोग जिन लोगों को इंटरेस्ट रहता है वो करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में ऋण चढ़ता जाता है और आप ऋण उतारते नहीं, इसलिए उतारते रहना। तो और भूत ऋण हमने बताया कि पेड़ पौधे हो गए, जीव हो गए, जिनको बिना बोलने वाले हो गए, वो बेचारे हम लोग को बोल नहीं पाते, तो ये सब उनका ऋण हमारे जीवन में चढ़ता है, तो उनके प्रति हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कुत्ते हैं, उनको खाना खा दे देने चाहिए। आज भी मुझे याद है कि हमारे घर में, भले ही पहले के जमाने में, आप सब लोग को मालूम है कि हमारा देश हमेशा गरीब हुआ करता था। लोगों के पास खाने के लिए ही दो चार वक्त की रोटी हो जाए उतना बहुत होता था। तो मुझे आज भी याद है कि हमारे घर में बाबा बाबा मतलब दादाजी जो है, तो आज भी भले वो मतलब 3 रोटी 4 रोटी, चाहे जितना भी उनको मिले, तो उसमें से एक रोटी वो निकाल के हमेशा गाय के लिए रख देते। अब ये ऐसा कहाँ से आया? क्या उन्होंने वेद पढ़ा? क्या उपनिषद पढ़ा? पर नहीं, ये सारी चीजें उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन गांव में जो भागवत कथा होती है, पुराण होते हैं, तो इन सब चीजों को सुनाया जाता है, और इन सब चीजों को सुनाने के बाद हमारे जीवन का में इनको उतारना पड़ता है। तो हम लोग आज के जमाने में एक टूका भी किसी को नहीं देते, न एक कुत्ते को देते हैं, न एक गाय को देते हैं। तो ये कितनी विडम्बना है। लेकिन हमारे बाबा, अभी भी मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ, नोटिस क्या, सब लोग देखते हैं, तो प्रॉपर वो एक रोटी गाय के लिए निकालते हैं, और वो फिर गाय को खिला देते हैं खाने से पहले। सोचिए, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। तो ये ऋण कहाँ से उतर रहा है? ये भूत ऋण जो होते हैं ना, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, कुत्ते हो गए, गाय हो गए, इनके लिए, इनका जो ऋण ऋण हमारे जीवन में है, उसको उतारने का एक माध्यम है। तो हम सब लोगों को ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और करना चाहिए। ठीक है, तो ये भूत ऋण हो गया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन में कौन कौन से ऋण विद्यमान है, और ऋण उतारने के हम लोग को कुछ छोटे मोटे प्रयास भी करने को मिले। ठीक है, जैसे गीता, हमने ऋषि ऋण को बहुत, ऋषि ऋण उतारना, पितृ ऋण उतारना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देव ऋण तो हालांकि क्या है, सबसे बड़ा ऋण है, लेकिन उसको हम इतना उतार नहीं सकते डायरेक्टली। तो हम लोग को पितृ ऋण और ऋषि ऋण उतारने की कोशिश करनी। जैसे ऋषि ऋण में हम बात करेंगे, जिससे पहले क्या हुआ कि मनु ने मनुस्मृति की रचना की, उसमें हम लोग को सांसारिक जीवन जीने की कला दी। फिर वेद व्यास ने महाभारत बनाया। महाभारत के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता बनाया, जिसको फिर सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। तो राजा परीक्षित को सुखदेव क्यों सुना रहे हैं? तो ऋषि ऋण ही उतारने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे वेदांत हुआ, वेदांत शंकराचार्य जी ने किया, जिसमें मतलब माया से मुक्ति के लिए उन्होंने उसमें चर्चा किया। तो सब अपना अपना ज्ञान का जो है ना डिलीवर कर रहे हैं, दूसरे को देने, जिससे ऋषि ऋण उतर रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग को आज समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग ये बात कर लेते हैं, इनसे समस्याएं क्या होती हैं। समस्याएं आप सब लोग को पता है, आपके जीवन में कलह चल रहा है, आपके तन सुखी नहीं है, आपका मन सुखी नहीं है, आपके माता पिता से आपकी पटती नहीं है, पत्नी बेटे, यहाँ पर युद्ध चला आ रहा है, मानसिक शांति नहीं होती है, कुछ भी समस्याएं होती हैं, कभी बुखार आ गया, कभी सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो गया, जितनी भी संसार की समस्याएं हैं, तो ये ऋणों के माध्यम से। तो इन समस्याओं को, जिनके, आप ये नोटिस करिएगा, जिनके जीवन में ये ऋण कम है ना, तो ये कैसे पता चलेगा? जो व्यक्ति सबसे सुखी है, तो बढ़िया उसका काम चलता है, खुश रहता है, चाहे कम पैसा हो चाहे ज्यादा पैसा हो, कुछ मैटर नहीं करता, बढ़िया से जी रहा है, दैट मीन्स कि उसके जीवन में ऋण बहुत कम है। और है भी, तो व्यक्ति, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस ऋण को उतारने की भी कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उसको शांति मिल जाती, नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है, और आपको दिखता भी है, नहीं भी दिखता, आप अपने आसपास के लोगों को देख के आप इस चीजों का अंदाजा लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके जीवन में कितना ऋण है और कितना सुखी। ठीक है, तो आप लोग इन ऋण से बचिए, और खासकर भाई अपने दोस्तों वोस्तों के ऋण से थोड़ा सा दूर रहिएगा।
क्योंकि वो ऋण बहुत खतरनाक होता है। वो ऋण कोई नहीं चुकाता है, बोलता है अगर दोस्त ही तो है, और उसका ऋण भी बाद में आपके जीवन में वो ऐड होता है, जो पितृ ऋण में काउंट होता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ, मजाक था हालांकि, इन्हीं बातों के साथ मैं इस ऋण वाले चैप्टर को आज क्लोज करता हूँ। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी आप थोड़ा रेफरेंस बुक पढ़िएगा, तो वहां से और सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है, इसलिए हमने चर्चा ज्यादा नहीं की। लेकिन हालांकि हमने 90% चीजें कवर कर दी है। तो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो पहला टॉपिक है, जिसमें वेद पुराण, ऋण सिस्टम, संस्कार, ये सब में आपका ये काम आएगा, और यूपीएससी या फिर किसी भी लोक सेवा आयोग में मेंस में आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। तो हम लोगों ने ऋण सिस्टम की आज बात कर लिया। आगे हम अगला टॉपिक लेके आएंगे कभी, जब जिसमें दूसरा टॉपिक होगा। अब इसी तरह आप लोग हमको सुनते रहिए, और अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या कमी है, मतलब आप ऋण के बारे में और क्या जानते हैं, और जो भी कमेंट आपको करना हो, जो भी सुझाव है, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग बता दीजिए, मैं बिल्कुल लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।